कैसे उतरो। तो अगला टॉपिक है हमारा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस का भी जेई मेंस से पहले डिस्कस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेई मेंस का कोई ऐसा पेपर नहीं होता है जिसके अंदर इसका क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए इसका डिस्कस होना हमारा बहुत जरूरी है। और साथ साथ इसके साथ साथ हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज को भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला पीवाईक्यू आपके सामने, इसे खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है। A cylindrical wire of mass 0.4 plus minus 0.01 gram has length 8 plus minus 0.04 centimeter and radius 6 plus minus 0.03 mm। हमें मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी निकालना है। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम बाय वी। ये इसका वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर है ना, तो इसका वॉल्यूम होएगा एम बाय पाई आर स्क्वेयर एच। देखो अब अगर मैं इसको एरर की फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू, देखो एम का होएगा डेल्टा एम बाय एम प्लस कॉन्स्टेंट्स का कोई रोल नहीं होता, तो हम जब एरर में लिख रहे होंगे तो पाई को हटा देंगे और आर को लिखा जाएगा, टू आगे आ जाएगा, टू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच। हमें लेकिन परसेंटेज निकालनी है, तो दोनों तरफ जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे आ जाएगा परसेंटेज रो। इसका एरर निकाल रहे हैं, तो यहां से अब मैं इसको, देखो ये मैं कॉमन में 100 लिखूंगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस टू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच इंटू 100। अब फटाफट हमारा फॉर्मूला आ गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया। देखो कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमारा दे रखा है। हमारा ये जो डेल्टा एम है, ये प्लस माइनस के बाद में जो चीज होती है वो डेल्टा एम वाली होती है, मतलब डेल्टा एम डेल्टा जो भी है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा एम कितना है 0.01, यानी एरर कितना है इसमें 0.01 अपॉन एम कितना है 0.4 प्लस 2 इंटू ये है 0.03 अपॉन 6 प्लस 0.04 अपॉन 8 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर फटाफट कर लेते हैं। देखो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0.025। क्यों, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, देखो ऊपर ऊपर दो जीरो है, एक नीचे एक जीरो है, तो एक जीरो तो कट जाएगी है ना, तो यहां पे रह जाएगा जीरो को, यहाँ पे सिर्फ 0.1 रह जाएगा और साथ में एक 1/4 मल्टीप्लाई हो रहेगा। हम 1/4 को लिख सकते हैं 0.25, 0.25 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.025। बात क्लियर है, 3 और ये बन जाएगा 0.01, तो यहां से ये बन जाएगा 0.01 और ये चीज क्या बनेगी 0.01 और ये 2, 0.01 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.005। बात क्लियर है, इंटू 100। इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.025 0.01 0.005। तो यहां से आ जाएगा 0.040 इंटू 100। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4/100 इंटू 100, कैंसर, ये 4% आ गया। हमारा आंसर 4% है। देख लेते किस ऑप्शन में ये आ रहा है। सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल फॉर ऑब्जर्वेबल ए बी सी डी as z is equals to a square plus b power 2/3 upon root c into d cube. The percentage error of in the measurement of a b c d are 2%, 1.5%, 4% and 2.5% respectively. The percentage error in z is, देखो z कितना है a square b
2/3 ये हो जाएगा नीचे √c/dq। बात क्लियर है? ये चीज है। अब परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखते हैं डेल्टा z/z इंटू 100, यानी कि परसेंटेज z। तो इसको लिख सकते हैं 2 आगे आ जाएगा डेल्टा a/a इंटू 100। बात क्लियर है? और प्लस 2/3 डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस, और ये रूट का मतलब है 1/2, 1/2 आगे डेल्टा c/c इंटू 100 प्लस, ये सारी चीजें प्लस हो रही हैं। ये पहली पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज, और ये चौथी, ये आ जाएगी 3 आगे डेल्टा d/d का इंटू 100। बात क्लियर है इतनी? अब बस हमने इसे रख दिया, बस इसकी अब हम परसेंटेज लिखनी है। ये देखो, ये जो चीज है ये a% है, ये जो पूरी चीज है ना ये a% है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू a% प्लस 2/3 इंटू b%। यहां नहीं लिखता, ऊपर लिख देता हूं। ये चीज को जब हम लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा परसेंटेज z इज इक्वल्स टू 2 इंटू a% प्लस 2/3 इंटू b%। मतलब ये एरर परसेंट है, बता दूं मैं, हाँ कितना परसेंटेज एरर है। तो ये आ जाएगा 1/2 c% प्लस 3d%। बात क्लियर है? बस अब इन सब की वैल्यूज रखनी है। a% कितना है? 2 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू 1.5, और c का कितना है? 4, 1/2 इंटू 4 प्लस, और इसका कितना है? 2.5 है शायद, हाँ 2.5 है। 3 इंटू 2.5। बात क्लियर है? इसको कैलकुलेट करो, ये बन जाएगा 0.5, 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7.5, ये बन जाएगा 5 प्लस 2 7, 14.5%। बात क्लियर है? 14.5% बन रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं। हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जिसमें ऐसे इक्वेशन ही दे रखी होती है। ठीक है, इसे नोट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन क्या कहा गया है। इन अ एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द थिन कन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 plus minus 0.1 centimeter and distance of its real image from the lens is 20 plus minus 0.2 centimeter. The error in the determination of the focal length of the lens is n%. The value of n is, देखो हमारे पास सबसे पहले मैं फटाफट ये बता देता हूँ कैसे परसेंटेज एरर इसमें निकालेंगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे मैं जब परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखूंगा ये आ जाएगा। अच्छा देखो, परसेंटेज एरर के लिए हम जब स्मॉल एरर होता है तो हम डेल्टा लिखते हैं, लेकिन हम वैसे डेल्टा नहीं होता जब हम एरर निकालते हैं, हम एक्चुअली डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, लेकिन स्मॉल एरर्स के लिए हम इसे डेल्टा लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन मान लो कर रहा हूं, इसकी जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा, नीचे आ जाएगा एफ स्क्वेयर, है ना, ये आएगा डेल्टा एफ बाय एफ स्क्वेयर। डेल्टा एफ एक्चुअली डीएफ को डिनोट कर रहा है, डीएफ को डिनोट कर रहा है, लेकिन हम स्मॉल एरर्स के लिए डेल्टा लिखते हैं। एरर एनालिसिस चैप्टर में हम डेल्टा यूज करते हैं। और यहां पे आ जाएगा डेल्टा वी बाय वी स्क्वेयर प्लस डेल्टा यू बाय यू स्क्वेयर, ये लिखेंगे। तो यहां से, लेकिन हमें तो निकालना था परसेंटेज एरर, तो एक एफ को इधर भेज दें, डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा वी बाय वी स्क्वेयर प्लस डेल्टा यू बाय यू स्क्वेयर।
बात क्लियर है? हमें डेल्टा यू वी, डेल्टा डेल्टा यू वी और वी और यू इन सब की बातें पता है, लेकिन एफ नहीं पता, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमें फटाफट ये मैं इसमें वैल्यूज रख देता हूँ, 1/f माइनस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो एक मिनट, v क्या है 20, कन्वेक्स लेंस है तो इसलिए ये 1/20 लिख रहा हूं, और u तो नेगेटिव ही होगा, u नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है 10, क्योंकि ये u को हम नेगेटिव रखेंगे ना, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 1/f। यहां से फटाफट f निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू, ये 2 उधर गया, तो ये आ जाएगा 3/20, f आ रहा है 20/3। बात क्लियर है? तो हमारा यहां से आ जाएगा 20/3 इंटू डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी कितना है 0.2 अपॉन वी स्क्वेयर यानी 400, डेल्टा यू 0.1, 10 का स्क्वेयर 100। इसको सॉल्व करो, देखो अगर यहां से मैं इसको सॉल्व करूं, पहले अंदर चीज को सॉल्व करा करो, 20/3, देखो 4 इधर जाएगा जब एलसीएम लूंगा, तो ये बन जाएगा 0.6 अपॉन 400। बात क्लियर है? 20 और 400 कट, ये 20 बन गया, 3 और 0.6 0.2 बन गया, तो यानी ये बन गया 0.1 अपॉन 10, यानी कि ये 0.01 बन गया। लेकिन हमें तो परसेंटेज एरर निकालना था, तो यहां पे इसका परसेंटेज एरर निकलेगा 0.01 इंटू 100, यानी कि 1%। तो हमारा हमें दे रखा था n%, यानी कि n की वैल्यू हमारी आ रही है 1, हमारी फाइनल n की वैल्यू है 1, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। ये अब हमारा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज शुरू हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखे, इन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 mm, when two jaws are joined together, the zero of vernier scale lies right to the zero of main scale, and sixth division of the vernier scale coincides with the main scale division. While measuring the diameter of the spherical box, the zero of the vernier scale lies between 3.2 centimeter and 3.3 centimeter marks, and the fourth division of the vernier scale coincide with the main scale division. The diameter bob is measured as, देखो क्या कह रखा है हमें कहा गया लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.1 mm, 0.1 mm। बस क्लियर? अब हमें कहा गया when two jaws are joined together, the zero of vernier scale lies right to the zero of the main scale, right to the, हमारे पास कहा गया vernier scale lies right to the zero of the main scale। इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव एरर है, इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव एरर है। और हमारे पास क्या कहा गया, सिक्स्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, यानी कि देखो ये बात क्या रखी है, जब टू जॉज आर जॉइंड टुगेदर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द मेन स्केल, एंड सिक्स डिवीजन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। इसका मतलब हमारे पास जो वर्नियर स्केल है उसमें एरर है, हमें वो एरर को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो एरर देखो कितना आता है, हमें जब एरर कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमें कह रहा है 6 डिवीजन यानी 6 इंटू LC, यानी कि एरर आएगा 6 इंटू 0.1, यानी कि 0.6 का एरर है। और हमारी रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSR प्लस VSR माइनस एरर। बात क्लियर है? अब MSR को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, MSR की देखो MSR हमारा होएगा 3.2 इंटू 10। क्यों? क्योंकि 3.2 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, हमारे पास ये जो, एक मिनट, हाँ हमारे जो LC है वो mm में दे रखा है, तो पहले मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं। और VSR को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा,
वीएसआर को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या रखा है, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। फोर्थ डिवीजन की बात करिए, यानी 4 इंटू 0.1 माइनस एरर 0.6, यानी कि आ जाएगा 32 प्लस 0.4 माइनस 0.6, ये आएगा 32.4 माइनस 0.6, ये बन जाएगा कुछ 14 31.8 mm, ये mm में हम निकाल रहे हैं अब इसको, लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा 3.18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं। ए ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। Traveling microscope has 20 division per centimeter on the main scale, while the vernier scale has total 50 division and 25 vernier scale divisions are equal to 24 main scale division. What is the least count of traveling microscope? देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या रखे कि 24, हमारे पास 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन। 24 MSD इक्वल टू 25 VSD। तो यहां से हमारी 1 VSD इक्वल टू 24/25 MSD आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। यहां से 1 VSD की वैल्यू रखो, 1 MSD इक्वल माइनस 24/25 MSD, तो यहां से आ जाएगा 1/25 MSD। MSD की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमें कहा गया 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, तो यहां से आ जाएगा 20 MSD। इस बात का ये जो ये बात कह रहे हैं इसका मतलब है इन्होंने कहा गया 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर। 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर और मेन स्केल का मतलब है 20 MSD जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। बात क्लियर है। तो यहां से आ जाएगा MSD 1 MSD इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तो यहां से MSD की वैल्यू रखो 1/25 इंटू 1/20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1/500 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 0.2/100, यानी कि 0.002 सेंटीमीटर, ये आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन क्या क्या रखा है। A screw gauge of pitch 0.5 mm is used to measure the diameter of the uniform wire of length 6.8 centimeter. The mean scale reading is 1.5 and the circle scale reading is 7. The calculated covered surface area of the wire to appropriate significant figure. Screw gauge has 50 division on its circular scale. देखो हमारे पास यहाँ पे LC का फॉर्मूला आता है, हमारे पास क्या आता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स CST। अब पिच कितनी है, एक पिच कितनी है, पिच हमारे पास कितनी रखी है, देखिए जरा 0.5 अपॉन 50, ये यहां से 0.01 आ जाएगी। अब हम हमारे पास जो रीडिंग का फॉर्मूला होता है वो होता है, रीडिंग का फॉर्मूला आता है MSR प्लस CSR, ये आता है फॉर्मूला। मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितनी है, वो है 1.5 और सर्कुलर स्केल 7। 1.5 प्लस 7 इंटू 0.01। क्यों, सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम डायरेक्ट नहीं लिखते, जैसे कि 7 दे रखी है तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 1.5 प्लस 0.07 यहां से आ जाएगा
1.57 यही आएगा। अब ये क्या है, हमारे पास ये डायामीटर की रीडिंग आई है, तो यहां से हमारे पास ये डायमीटर की रीडिंग आई है। अब क्या हमें चाहिए, हमारे पास लेंथ दे रखी है, हमारे पास लेंथ भी दे रखी है, मेरे ख्याल है ना, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 6.8 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमारा mm में आया था, ये शायद mm में ही आया था ना, mm में ही आया था, हाँ। तो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम कर देंगे 0.157, ये बात सही है, इसको हमने कर लिया, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है किस कवर्ड सरफेस एरिया का, कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, पाई 2RH, 2R हो गया पाई DH, डी क्या है डायमीटर, 2R हमारा डायमीटर के बराबर ही होता है, क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा है तो मैंने डायरेक्टली ये इस फॉर्म में ले आया, 3.14 इंटू 0.157 इंटू 6.8, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.14 इंटू 0.157 इंटू 6.8, ये बन रहा है 3.352264, देख लो एक बार। आपको यहां तक भी पहुंच गया, फिर भी वो फंस सकता है अगर उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आती। देखो मैं ये रिवाइज कर देता हूं, 4 हमारा 5 से छोटा है तो ये हट जाएगा और अपने साथ वाले को वैसे ही रहने देगा जैसा है, और 6 ये 5 से बड़ा है तो ये खुद हटेगा और अपने साथ वाले को 1 से बढ़ा देगा, ये 3 बना देगा, 3 ये हमारा हट जाएगा और 2 को 2 ही रहने देगा, 2 5 से छोटा है, ये भी हट जाएगा, 5 को 5 ही रहने देगा, 5 इस सिचुएशन पे आगे कई लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो जब 5 वाली सिचुएशन आए तो 7 वाले को देखो, अगर ये ऑड है तो इसे हटा दो और इसे और उसके बाद वाले को 1 से बढ़ा दो, यानी 4 कर दो। अगर मान लो यहाँ 3 की जगह 2 होता, वो इवन है, 5 के साथ जब अगर इवन होता है तो हम चेंज नहीं करते, 2 को हम 2 ही रहने देते, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे हमारा आंसर है 3.4 का सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन, नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।